कर रहा हूँ तबला भमकई भमक बोल रहा हूँ। अभी तक तुम्हें पता ही नहीं है कि अयोध्या में क्या हो रहा है। वो ना है बेटा पतो तुम्हारे मुंह से सुन रही हूँ का हो रहा हूँ का नहीं हो रहा हूँ। अरे का हो रहा अरे का हो रहा आज नगरिया में का हो रहा राज हो रहो आज नगरिया में राज हो रहो। द्वारन द्वारन बंधन बारे द्वारन द्वारन बंधन बारे मंगल कलश धरे अति न्यारे तो हो रही भीड़ नगरिया में का हो नर और नारी नच रहे गा रहे नर और नारी नच रहे गा रहे तुम सब मिलके खुशी मना रहे तो छा गई खुशी नगरिया में का हो रहा ये सब नाच रहे गा रहे हैं, इसका कारण ये है कि जो महाराज है ना महाराज, वो अपने ज्येष्ठ पुत्र राम के लिए इस अयोध्या का राजा बनाने के लिए जा रहे हैं और प्रातःकाल होते ही यहाँ के राम जी राजा बन जाएंगे। बादल फट गए क्या होगा? बकरिया कलूटा का राज हो रहा है? राम के लिए करिया बता रही हो, सांवरे बलन के हैं। अरे भरत को ना हो रहा राज वो भी तो सांवरे हैं, उनसे राम जी से जलानी क्यों है तुम्हें? अरे भरत को ना हो भरत जी के लिए नहीं है, केवल महाराज ने राम जी को राज्य देने की घोषणा की है। अच्छा हाँ, अच्छा तुम जाओ मोने को शादी ना अरे खुशी मनाओ जाओ राजा राम की, राजा राम की। और कल होंगे राजा राम, कल होंगे राजा। देखत जी लदरिया की ऐसी बमा करे कि खसम आए ऐसा झद्दा मारो बच गो घोटू टूटा से पंडित जी महाराज पाव लागू प्रसन्न रहो मंथरा, प्रसन्न रहो। में जो देखो अपने पटपरा में अच्छा अयोध्या को राज राम को लिखो के बेटा भरत को लिखो। देखो मंथरा जी, इसमें तो ऐसा लिखा है भरत भूआल हो यह सांची, लेकिन भू माने पृथ्वी, आल माने गुफा। कहीं ऐसा न हो कि भरतलाल जी पृथ्वी के अंदर गुफा खोद के तपस्वी राज बन जाए। अगर तुम कुछ उपाय करोगी तो भूआल हो सकते हैं। उपाय तो पंडित जी ऐसा करूंगी कि जब बादल को फाड़ के बाद ठगरिया चढ़ा अब तो बहुत कुछ हो सकता है फिर। अच्छा पंडित जी में जा रहे आज मेरे घर के किवाड़ खुले डरे थे सो दो चार कुत्ता घुसे आए। मैं क्या करूं भाई? आटा रखो तो सो मोड़ो मार गए जूठो कर गए। सो मैं एक थाली में सीधो सामान लगा के दे जाऊं, आटा भाटा नमक की नगरिया लाल मिर्च सो भोजन बना के पाले। यानी स्वान यानी कुत्ते का आटा ब्राह्मण को दान करेगी? कितना बड़ा भारी पाप करने को जा रही है। ऐसे में तो सीधे नरक में पड़ेगी। अरे महाराज नरक में मोको को जान दे रहा हूं। क्यों? नरक में तो बड़े बड़े आदमी ने पहले स्थान सुरक्षित कर ले। अच्छा महाराज में जा रहे जाओ। भरत मात पे गई बिलखा
कही रानी गाल पर तोरे, हंस कही रानी गाल पर तोरे, तीन लखन सिखी असमन मोरे, तीन लखन सिखी असमन मोरे। महाराज जी जोहार पाँव लागू। आज क्या कारण है कि दासी मंत्रा रो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले जब दासी मंत्रा मेरा श्रृंगार किया करती थी, लेकिन जब से मेरे राम का विवाह हुआ है तब से नित्य प्रति ही मेरा श्रृंगार मेरी पुत्र वधू जानकी किया करती है। इसी बात का इसको बुरा लग गया हो। कहीं दूसरा कारण ये तो नहीं कि जब मंत्रा मेरे महल के लिए आ रही थी तो अवश्य ही लक्ष्मण मिला होगा। लक्ष्मण का चंचल स्वभाव है, उसने इसे कुछ उचित शिक्षा दी होगी। मंत्रा के मन को अच्छी नहीं लगी, इसीलिए ये रो रही है। दासी, दासी, मंत्रा। जय श्री राम। और ये ठाकुर जी की लीला में 51 रुपए की राशि है। श्री भैया राकेश पाल एवं श्री भैया राम किशोर साहू जी बौड़ा रानीपुर, आपकी ओर से 51 रुपए की राशि इस समय ठाकुर जी की लीला में। जय श्री राम। दासी, क्या कारण है? अरे एक तो तेरे वैसे ही मोटे मोटे गाल हैं, ऊपर से इन्हें फुलाकर और बैठी है। क्या हुआ? कुछ बोल तो सही। अरे देखना, आज हम तीनों बहनों ने कितना सुंदर सुंदर श्रृंगार किया है और तूने ये अपने बालों को भी नहीं बांधा है। हम सब ने और शीश गुथाए हैं, तूने क्यों बाल बिखेरे हैं? तू क्यों रो रही शगुन सहाय? ये कैसे लक्षण तेरे? क्या कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है? सौगंध तुझे मेरे सर की, दासी क्यों आज उदासी है? क्या कारण है? कुछ खाना है? प्यास लगी है? अरे कुछ बोल तो सही। कत सिख दे हमें को माई, गाल करब हम के ही बलो पाई। ए महारानी जू, हाँ जू, मुझे कौन शिक्षा देगा? मैं किसके बल पे अपने गालों को फुलाऊंगी? मेरे बल पर। बड़ी भोरियों लोले लोले राम ही छाड़ी कुशल के ही यारू, राम ही छाड़ी कुशल के ही यारू, जाही जने से देते जुबेरारू, जाही जने से देते जुबेरारू। ए महारानी जी, हाँ जी। आज राम को छोड़कर किसकी कुशल है? क्यों? जिन्हें की महाराज दशरथ इस अयोध्या का राजा बनाने को जा रहे हैं।
लेने को जा रहे, तुम तो बड़ी भोरी हो। जय श्री राम। और ये 51 रुपए की राशि है जिनका दान प्रतिदिन ही आता है। निहार का स्टूडियो उल्दन, निहार का स्टूडियो उल्दन, जिसके प्रोपाइटर है श्री राहुल भैया एवं अखिलेश भैया। आपकी ओर से 51 रुपए की राशि ठाकुर जी की लीला में। जय श्री राम। देखहु कस न जाए पुरुषोभा, जो अबिलोकी मोर मन शोभा। ए महारानी जी, अयोध्या की शोभा को देखो, राम को राज होने, सो अयोध्या को कैसो सजाओ जा रहे दुल्हन की तरह। अयोध्या की शोभा को देख देख हम जी जरो जा रहा बड़ी भोरी। पूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानत हो बस नाहु हमार। ए महारानी जी, तुम्हारा बेटा भरत तो ननिहाल में है, परदेश में है, और तुम जानती हो कि महाराज हमारे बस में है। अभी तुम महाराज की कपटता को नहीं पहचानती। महाराज का सच्चा प्रेम तो तुम्हारी सौत कौशल्या के ऊपर है। नींद बहुत ही प्रिय से जी तुराई, नींद बहुत ही प्रिय से जी तुराई। लखहो न भूप कपट चतुराई, लखहो न भूप कपट चतुराई। महारानी जी, तुम्हें तो रात दिन नींद प्रिय है, पलका पे परी रहती। अभी तुम महाराज की कपटता को नहीं पहचानती। बड़ी भोरी हो नोने उन्हें अस कबहू कहा से घर फोड़ी, तभी दर्जी भी कढ़ाबो तोरी। बस मान हो जा दुष्ट कहेगी पापी। हमारा खाकर हमारे ही घर में इस प्रकार की बातें करती है। अभी तेरी जुब्बा कटवा दूंगी, ये तेरी आंखें निकलवा कर अरे तुझे दीवार में चिपका दूंगी। अगर तूने इस प्रकार की बातें दोबारा की ना, और चल निकल यहाँ से। शांत हो जा, अभी शांत नहीं हो रही। और चल निकल यहाँ से। और चांडाल किसने तेरी मत मारी है, जो निर्मल स्वच्छ रुई के लिए बनकर आई चंडाली। जो अब के ऐसे वचन कहे तो मुंह तेरा नुचवा लूंगी। युवराज राम होगा जिस क्षण तुझको मांगा धन। अगर इस प्रकार की बातें दोबारा की ना तो तुझे जिंदा ही दीवार में चिरवा दूंगी। महारानी के कई ने कुछ क्षण के लिए क्रोध किया, लेकिन पुनः प्रियवादनी सिख दीन्यो तो ही, सपने हो तो पर कोप न मोहि। दासी लगता है तू बुरा मान गई। दासी हमसे ना बोला। दासी देखो, मैंने तुम्हारे ऊपर कभी भी स्वप्न में क्रोध नहीं किया। ये तो केवल मैंने तुम्हें शिक्षा दी है
कि आगे चल के कहीं तुम कोई बड़ी भूल ना कर बैठो और इस अयोध्यापुरी का राज महाराज पुत्र राम को दे रहे हैं, तो इससे बढ़कर मेरे लिए खुशी की बात दूसरी नहीं। अरे खुले हैं भाग्य हम सबके, खुले हैं भाग्य हम सबके, घड़ी शुभ आज आई है, तुझे कहना था ए दासी बधाई है, बधाई है। ये शुभ संवाद सुनाने के बदले में पुरस्कार ये ले। अरे कल है त्योहार हमारे घर, उपहार में दासी हार, क्योंकि चाहे इस अयोध्यापुरी का राज राम के लिए हो चाहे भरत के लिए हो, मुझे तो दोनों ही समान है, क्योंकि मुझको समान है राम भरत। अरे एक ही पेड़ की शाखें हैं, मुझ चिड़िया के दो पर हैं, वे दोनों ही मेरी आंखें हैं। यदि भरत राम सा प्यारा है तो राम भरत सा प्यारा है, गोदी का भरत दुलारा है तो राम नैन का तारा है। लेकिन इस प्रकार की बातें तू इतने उदास मन से सुना रही है, तुझे कोई हर्ष नहीं है, इसका क्या कारण है दासी? एक ही बार आस सब पूरी, अब कछु कहबे जीभ कर दूनी, अब कछु कहबे जीभ कर दू। महारानी जी, हाँ जी, आपने तो एक ही बार में हमारी सभी अभिलाषाओं को पूरा कर दिया है। अब तो मैं आपसे जब बात करूंगी, कब? जब बड़ई से दूसरी जिब्बिया लगवा लूंगी, बड़ी भोरी हो मटकनो। जय श्री राम। बल्लू चाट भंडार उल्दन आपकी ओर से 31 रुपए की राशि ठाकुर जी की लीला में। जय जय श्री राम। कौन पे होए हमें कहानी, चेरी छाड़ होब की रानी। ए महारानी जी, हाँ जी, चाहे कोई राजा बने चाहे कोई महाराजा बने, मुझे क्या लेना देना है। राम राजा बन जाएगा तो मैं दासी से रानी तो बन नहीं जाऊंगा। हाँ। अरे राम राजा बनेगा तो 4 बर्तन और ज्यादा मांजने पड़ेंगे, तो मांज लो। तुम तो बड़ी भोरी हो। सादर पुनि पुनि पूछत वो ही, शबरी गान मृगी जन्मोई। दासी, तू आखिर कहना क्या चाहती है? जो तू कहना चाहती है शायद मैं समझ नहीं पा रही, तुम और तुम्हारे वचनों को सुनने के लिए मैं उस प्रकार लालायित हो रही हूँ जिस प्रकार भिलनी के गीत को सुनने के लिए मृगी लालायित रहती है। क्या कहना चाहती है? कहे ना, बोलना, स्पष्ट शब्दों में बोल। ए महारानी, ये भैया काशीराम भैया आपकी ओर से 51 रुपया, काशीराम एवं खुच्चू सबका मालिक एक है, आपकी ओर से 51 रुपया। तुम पूछो मैं कहत डराऊं, धरो मोरे घर फोरी नाव। ए महारानी जी, हाँ जी, तुम तो मुझसे पूछती हो, लेकिन मुझे बताने में बड़ा ही डर लगता है। क्यों? क्योंकि आपने हमारा नाम घर फोरी रख दिया है। मैंने कौन सौतन के घर फोड़ डाले, मैंने की के घर में आग लगा दे। अरे बड़ी भोरी उन्होंने चतुर गंभीर राम महतारी, बीज पाई निज बात सवार। ए महारानी जी, हाँ जी, चतुर और सुजान तो राम की माता कौशल्या है। जाने थोड़ा तो समय पाके अपनी सारी बात को बना लिया है। कौशल्या ने देख लिया कि
कि तुम्हारा बेटा भरत ननिहाल में है, तो महाराज को अपनी मीठी मीठी बातों में बहका लिया और राम राज की घोषणा करा ली। कौशल्या सौ तुमसे कितना जलती है, तुमको भी नहीं बताया कि हमारे बेटा राम को ऐसा अयोध्या का राज हो रहा है और तुम्हें अपने बेटा भरत की कचू फिकरना है। ए महारानी जी, सौत बहुत खराब होती है। सौत खराब होती है? हाँ, ये सौत क्या होती है दासी? सौत जैसे तुम्हारी सौत कौशल्या है। हाँ, ये खराब होती है? खराब। कैसे? एक जने पंडित जी मंदिर में कथा कह रहे थे और कथा में पंडित जी बता रहे थे क्या? कि सौत तो बहुत ही खराब होती है। सौत तो चून की भी खराब होती। आटे कैसे? मैं बता रही कैसे। तो एक जनी बहनी कथा सुन के घर गई तो वो रोटी बना रही थी। उन्हें पंडित जी की बात याद आ गई कि पंडित जी कह रहे थे सौत तो बहुत खराब होती है, सौत तो चून की भी खराब होती है। सो 5 किलो आटा को पिंडा मलो रखो तो सोन बहन जी ने वह 5 किलो आटा की एक सौत बनाई, पुतरिया बनाई। फिर क्या हुआ? बाको मुंह बनाओ, नाक बनाई, कान बनाए, ओंठ बनाए, दांत बनाए, हाथ बनाए, पांव बनाए, सब कछु बना दो। फिर क्या हुआ? फिर बाद सौत को एक लेगा परिया पहना दो। लहंगा परिया भी पहना। आओ, उसके बाद? एक दुपट्टा उड़ा दो। उसके बाद? पावन में महावल लगा दो। फिर क्या हुआ? हाथल में मेहंदी लगा दो। फिर क्या हुआ? गले में मंगल सूत्र पहरा दो। फिर? माथे पे एक लाल बूंदा लगा दो। सौत को सजा दो। 16 श्रृंगार कर दिया। 16 श्रृंगार। अब बस सौत की आंखें नहीं चमक रही। सोन बहन जी ने वह आंखन में नमक की 2 डिगरियां घुसेड़ दी। फिर बस सौत के पांव पकड़ के चूल्हा जल रहा था। बोली ले मेरी सौत, आज मैं तुझे आग में जलाऊंगी, इस भट्टी में जलाऊंगी, चूल्हे में। अब देखती हूँ तू हमारा क्या बिगाड़ती। सोन बहन जी ने बस सौत के पांव पकड़ के बाको मूड़ चूल्हे में घुसेड़ दो। सुबह सौत को मुंह भर गो, मुंह तो भर गो। अकेले 5 किलो आटा की सौत हती सो चूल्हो बुझ गो। फिर क्या हुआ? तो बहनी चूल्हे को फूंकन लगी। तो जो नमक बस सौत की आंखों में लगा था, हाँ। जब नमक आग में चला जाता है, वो गर्म हो जाता है तो चटकता है, वो चकता है। तो जैसे ही बहन जी ने चूल्हो फूंको तो नमक भाव चट्टो बहन जी की आंखें वहीं फट। तो सौत बहुत खराब होती है। इतनी खराब होती? भावी ब्रस प्रतीत उर आई, पूछ रानी निज शपथ देवाई। दासी, तूने मुझे सौत के बारे में तो बहुत अच्छे से बताया, लेकिन तू कहना क्या चाहती है उसको बता, साफ साफ शब्दों में बता। का पूछो तुम्हें अजहू न जाना, का पूछो तुम्हें अजहू न जाना, निज हित अनिहित पशु पहिचाना, निज हित अनिहित पशु पहिचान। ए महारानी जी, हाँ जी। तुम मुझसे क्या पूछती हो? अपना अच्छा बुरा है तने तो पशु पक्षी भी जानते। पर तुम तो एक एक डब्बा पूरा पाउडर को लगा लेती, बड़ी भोरी उन्होंने। भयउ पाख दिन सजत समाजू, तुम पाई सुध मोसन आजू। ए महारानी जी, हाँ जी। राम को राज होना है, सो इस अयोध्या को सस्ते सस्ते एक पखवाड़ा होगा 15 दिना। तुम्हें तो कछु पतो ना है। नहीं। तुम तो आज मेरे मुंह से सुन रही हो कि राम को राज हो रहा।
और कौशल्या सौ तुमसे कितना जलती है। तुमको भी नहीं बताया कि हमारे बेटे राम को राज हो रहा। राम ही तिलक काल जो भयऊ, तुम कहे विपत्ति बीज विधि बयऊ। और ये 51 रुपए की राशि है। श्री भैया काशीराम भैया है, सबका मालिक एक। आपकी ओर से 51 रुपए की राशि काशीराम भैया, सबका मालिक एक। जय श्री राम। बल्लू भैया चाट भंजार, आपकी ओर से भी ये 21 रुपए की राशि है। काशीराम भैया उर्फ खुच्चू, सबका मालिक है। ए महारानी जी, यदि राम को इस अयोध्या का राज हो गया तो तुम समझ लेना कि विधाता ने तुम्हारे लिए विपत्ति के बीज बो दिए। रेख खिंचाए कहो बल भाखी, भामिनी भयो दूध के माखी। ए महारानी जी, मैं रेखा खींच करके कहती हूँ, यदि राम इस अयोध्या का राजा हो गया तो तुम किस तरह से हो जाओगी? दूध की मक्खी की तरह। जिस तरह से हलवाई दूध में से मक्खी निकाल के बाहर फेंक देता है, उसी तरह राम के राजा बन जाने के बाद कौशल्या साथ तुम्हारी चुटिया पकड़ के कड़ोर के अयोध्या से बाहर कर दे। यदि तुम अपने बेटा भरत के सहे कौशल्या सौत की सेवा करोगी, उसकी हाँ में हाँ मिलाओगी, तब तो इस अयोध्या में रह पाओगी, नहीं तो तुम्हारा गुजारो नहीं है। बड़ी भोरी हो तुम लोग। सोने मर थरा बात पूर तोरी, सोने मर थरा बात पूर तोरी, कहनी आँखी नीति फरकत मोरी, कहनी आँखी नीति फरकत मोरी। दासी, तेरी इन बातों को सुन सुन कर मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है। ए महारानी, तुम्हारी तो दाहिनी आंख फड़क रही और हमारा तो जो पूरा शरीर ही बमा करावा। रात को देखो दिन प्रति सपने, कहाऊ न तो ही मोहे बसे अपने। मैं रात्रि में बड़े भयानक भयानक स्वप्न देखती हूँ, लेकिन तुझसे मोह होने के कारण कुछ नहीं कहते। अपने चलत न आज लग अनभल का हुको कीन, कहीं अगे कहीं बार मोही, देव दुसहे दुख दीन। दासी, मैंने अपने जीवन में आज तक कभी भी किसी का अनहित नहीं किया, लेकिन उस विधि ब्रह्मा ने मुझे इतने दुख एक साथ क्यों दे दिए? नहीं हर जनमी भरब पर जाई, जियत न करबी सोत सिवकाई। लेकिन तुझसे एक बात सत्य कहती हूँ दासी, क्या कह रही? चाहे अपना पूरा जीवन अपने पीहर में जाकर व्यतीत कर दूंगी, लेकिन जीते जी अपनी सौत की सेवा नहीं करूंगी। ए महारानी जी, यदि तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारा सुहाग तो दिन दूना रात चौगना फलेगा फूलेगा। यदि आप अब हमारा कहना मानो तो मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। उपाय बताओ। कहाई चेर सुधी आहई कि नाही, स्वामी कथा कहो मोहि पाई। ए महारानी जी, तुम्हें कुछ याद है जब छत के ऊपर में तुम्हारे बालों को सुलझा रही थी, क्या? आपकी कंघी कर रही थी, तब आपने मुझे देवासुर संग्राम की कथा सुनाई। जिस समय देवताओं का और राक्षसों का संग्राम हो रहा था, तो देवराज इंद्र की सहायता के लिए महाराज दशरथ के साथ में आप भी गई थी।
तो महाराज के रथ के पहिए की कील निकल गई थी। तब आपने कील के स्थान पर अपनी उंगली डाल दी। तब महाराज ने प्रसन्न होकर के आपको 2 वरदान देने के लिए कहा था। आज बहुत सुंदर समय आ गया है। आज महाराज से अपने दोनों वरदानों को मांग लो और इस छाती को ठंडो कर लो, बड़ी भोरी हो। सुत ही राज राम ही बनवासु लेहु देहु सब सबती हुलासु। दासी, तूने सत्य कहा। मुझे भी ध्यान आ गया कि महाराज पर मेरे 2 वरदान खाती बतौर रखे हुए हैं, लेकिन उन दोनों वरदानों में मांगू क्या? मैं बताती हूँ दोनों वरदानों में क्या मांगना है। क्या मांगू? पहले वरदान में अपने बेटा भरत को ही अयोध्या को राज मांग लियो। अच्छा। पहले वरदान। और दूसरे में? और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। राम को 14 वर्ष का वनवास। और सुनो, भूपत राम शपथ जब करही तब मांग्यो जही बचन न टरे। महाराज से ऐसे वैसे अपने वरदानों को मत मांग लेना। जब महाराज राम की सौगंध खा जाए, जब राम की शपथ खा जाए, तब महाराज से अपने दोनों वरदानों को मांगना। क्योंकि मर्द की जवान और गाड़ी को पहिया घूमते ही रहे, चली सौतन ने चाल बा में फंस गए भुआ, तुम्हें नैया किया। सावधानी से वरदानों को मांगना। दासी, मैं प्रसन्न दासी तुझ पर, मैं प्रसन्न दासी तुझ पर, तेरी मत को बलिहारी है भरत लाल ऋणी तेरा, और तू उसकी मेहतारी है। मुझ सीधी ने ये समझा था क्या राम भरत की जोड़ी है। दासी तुझ पर बारी जाऊं दीवार कपट की तोड़ी। अब क्या मजाल है राजा की, अब क्या मजाल है राजा की, अधिकार भरत का चूर करे। पर एक बात मैं कहती हूँ, अगर तू उसको मंजूर करे। क्या कह रही हो? राजा जो राम हो रहा है अति कोमल है, निरपराधी है। बन जाने को 14 बरस बहुत, 2-4 बरस ही काफी है। अगर तू कहे तो राम के लिए 14 वर्षों की बजाय 2-4 वर्ष का ही वनवास मांग। ये 51 रुपए की राशि है। इस समय महारानी केकई और मंत्रा जी के सुंदर अभिनय पर निहार का स्टूडियो उल्दन, जिसके प्रोपाइटर है श्री भैया अखिलेश भैया और राहुल भैया, आपकी ओर से 51 रुपए की राशि है। जय श्री राम। और ये 51 रुपया आदरणीय पंडित श्री हरिचंद पाठक जी लटवारा वाले हैं मंत्रा के अभिनय पर, और ये 51 रुपया श्री गंगा प्रसाद तिवारी जी उल्दन, ये भी मंत्रा के सुंदर अभिनय पर 51 रुपए की राशि दान दे रहे हैं। कर दो सारी बात को मटिया मैदान। क्यों? कब से पार्टी पड़ा रही तुम्हें? राम को 14 वर्ष वनवास में एक भी दिन कम मत मांग लेना। युवराज पद का मतलब जानती हो? जब 14 वर्ष तक तुम्हारा बेटा भरत इस अयोध्या का राज करेगा, अच्छा, तभी युवराज पद का सच्चा अधिकारी माना जाएगा। यानी भरत के बाद भरत का बेटा ही अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठेगा। ध्यान रखना, राम को 14 वर्ष वनवास में एक भी दिन कम मत मांग लेना। वाह दासी वाह, आज तेरी इस सलाह से मुझे विश्वास हो गया कि तुझ में भी बुद्धि है। अब ये अयोध्या वासी कहा करते थे कि मंत्रा बुद्धिहीन है, मंत्रा में बुद्धि है ही नहीं। लेकिन आज इस बात को मैं कहती हूँ कि ये कुबड़ नहीं बुद्धि गठरी, ये कुबड़ नहीं बुद्धि गठरी।
कि तुझे प्रदान विधाता ने अरे सिर में न रखी तो पीठ मध्य रख दी भगवान विधाता ने। अब क्या मजाल है राजा की, अब राजा की क्या मजाल है, या तो पूरी होगी आस ही या होगी निराश ही, या तो वरदान लेकर आऊंगी या आएगी मेरी। जाओ दासी, तुमने जो कहा वो सब होगा। अब मैं जाती हूँ महाराज के पास और वरदान लेकर आती हूँ। ठीक है, जाओ। जा रही हूँ। जो हमें दे जाओ। ऐसे जाऊं? ऐसी जा रही? हाँ तो कैसे जाऊं? बड़ी भोरी हो। हाँ ये अमकना चमकना सब उतार के नीचे फेंक दो। ये क्यों? और फटे पुराने चीथरा गुदरा पहन लो, ऐसे बाल छुटका के कोप भवन में चली जाओ। क्या कहा कोप भवन? अरे दासी कोप भवन में तो अंधेरा होगा। उतई तो होने हैं, उन्हें वरदान देने हैं और तुम्हें लेने हैं। सुनो, हाँ जब रानी महारानी रूठा करती हैं तो कोप भवन में जाया करती। अच्छा ऐसे बाल छुटका के पृथ्वी पर लेट जाना। जब महाराज को पता चलेगा कि महारानी के कई रूठी है तो मनाने को आएंगे। बड़े नखरे दिखाना, नखरे से बातें करियो, तिरिया चरित्र फैलाइयो, फाय फट्टे दिखाइयो, बड़ी भोरी हो। दासी ये त्रिया चरित्र क्या होता है? ले, तिरिया चरित्र नहीं जानती? मैं नहीं जानती। नखरे नहीं जानती? ये कहाँ मिलते हैं? देखा तो मैं जब इतनी सी हती तब से नखरे सीख गई। तुम जानती हो? अरे एक जमाने में मेरा भी हल्ला था। अच्छा वासक पूरा मोहल्ला था। अब मैं बताती हूँ नखरे। बताओ देखो, दिखाओ। तुम तो महारानी के कई हो ही हो। हाँ। अब थोड़ी देर के लिए मैं महाराज दशरथ बनी जाती हूँ। ठीक है मैं तुम्हें मनाने के लिए आऊंगी, फिर बताना नखरे कैसे होते हैं। मैं देख के लूं कि तुम कैसे नखरे करती हो। हाँ हैं? जो हमें दे दो तब चली जाओ। आऊं मैं मनाने के लिए। ठीक है आओ आओ। आओ। ए महारानी के कई, क्या बात है? आज इतनी उदास क्यों हो, रूठी क्यों हो? महाराज ले खा लो रसगुल्ला। क्यों क्या हुआ? ऐसे दिखाओ ना। मुझे तो दासी तू जानती है ना, मैं तो भोली हूँ, मुझे तो नखरे आते ही नहीं है। बड़ी भोरी हो, मटक नखरे नहीं आते। अच्छा तुम बताओ। तुम बनो महाराज दशरथ, मैं बनती हूँ महारानी के कई। मैं बनूं? हाँ, मैं झूठ मारती, मैं बताती हूँ नखरे कैसे किए जाते हैं। ठीक है मना। मैं आती हूँ दासी। आ जाओ। कोकिल बेनी, हमारी रानी आखिर क्यों रूठी है? गजगामनी हम सेना उतरी जाओ, शोक कौशल्या इतने रबड़ी धरी चाट में। दासी हम हेड पंप में घुस के मर गए। कैसे नखरे दिखाओ ना। ये नखरे थे दासी, ऐसे नखरे में कहीं महाराज निकल ना जाए। ठीक है दासी, तुमने जो समझाया मैं समझ गई। जाओ। देखो तो लनवाई फूफू, एक कल्लू की अम्मा, हंसबे की बात गहराई। राम को राज होने सो कौशल्या छत के ऊपर खड़ी, आज मुझसे बोली तक नहीं है कौशल्या। राम को राज होने से तो घमंड होगा कौशल्या। अब पढ़ा दी हमने पाठ, अब ले ले राज से गटका अब जा रहा। आज जब मुझे दासी ने ध्यान दिलाया तो मुझे एक समय की बात याद आ गई। वो कौन से समय की बात है? और मैं भारत की छत्राणी हूँ और छत्राणी धर्म निभाऊंगी। बलिदान राम ने जो मांगा उसे अच्छी तरह निभाऊंगी।
बात है कि राम ने मुझसे वरदान मांगा। वो कैसे मांगा? एक रोज अचानक राम ने मेरी आंखों को और बंद किया। वो लगे यही कहने मुझसे, क्या तुमने मुझे पहचान लिया? राम ने आकर के मेरे दोनों नेत्रों को बंद किया और मुझसे पूछने लगे, क्या आपने मुझे पहचान लिया? और मैं बाहें खूब टटोल लेती थी और मन ही मन ये सोचती थी, ये कौन है और मैं क्या कह दूं? बस इतनी बात सोचती थी। इतने में बोल पड़े रघुभाई, अच्छा अब भेद खोलता हूँ, वरदान मुझे देना मैया। अब तेरी आँख खोलता हूँ। जब मैं नहीं पहचान पाई तो राम ने मुझसे कहा कि मैं आपके नेत्रों को खोल तो दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आपको मुझे वरदान देना पड़ेगा। जब राम ने मेरे नेत्र खोले तो राम ने मुझसे यही वरदान मांगा कि मेरे पिताजी मुझे इस अयोध्यापुरी का राज देंगे, लेकिन माँ मैं इस अयोध्यापुरी का राज करना नहीं चाहता। यदि मैं इस अयोध्यापुरी का राज करूंगा तो जिस कार्य के लिए मैंने इस धराधाम पर अवतार लिया है वह कार्य अधूरा रह जाएगा। इसीलिए आज वह सुंदर समय है, आज महाराज से अपने वरदान मांग गए, राम के वरदानों को पूरा करूंगी और अपना प्रण पूरा करूंगी और होने ना दूंगी, होने ना दूंगी मैं ये बात में ये बात। होने ना दूंगी मैं ये बात में ये घात। तो चलेंगे डाल डाल, मैं चलूंगी बात बात। तो चलेंगे डाल डाल, मैं चलूंगी बात बात। होने ना दूंगी मैं ये राज में ये ताज। देखना सकते नैन के बाण, नारियों का ऐसा अपमान हुई है अब तो भोए कमान है। यहाँ पे छल की रात सबका करूंगी प्रभाव है। यहाँ पे छल की रात सबका करूंगी प्रभाव। होने ना दूंगी, होने ना दूंगी मैं ये राज में ये ताज। या तो आज पूरी होगी आस या होगी निराश, या तो बटाल लेकर उठूंगी या उठेगी मेरी लाश। इस तरह से मंथरा की बातों का जादू महारानी कैकेयी पे असर हुआ और महारानी कैकेयी को भवन में जाने को तत्पर हुई। इधर सायंकाल का समय होने को जा रहा है। महाराज दशरथ जी बड़े ही प्रसन्न मुद्रा में हैं कि मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को